बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा के हवाले से एक सवाल ये भी किया जाता है कि एक सफ़र में ज़्यादा उम्रे करने चाहिए या फिर ज़्यादा तवाफ़ करने चाहिए, अफजल दोनों में से क्या है। तो इस बात को आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तफसील के साथ। आपको मुकम्मल इसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, उम्रा जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ी इबादत है कि जिसको करने के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बिशारात सुनाई हैं, और जिसमें आपने फरमाया कि हज उम्रा के लिए जो भी शख्स निकलता है उसकी सवारी जब कदम उठाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, और जब वो कदम रखती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। और जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो उसी तरह होता है जिस तरह माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, यानी जिस तरह एक बच्चा पहले दिन का मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है, इसी तरह हज उम्रा करके वापस आने वाला भी गुनाहों से पाक होता है। और ये भी फरमाया गया कि जब कोई हज उम्रा से वापस आता है तो उससे अपनी मगफरत के लिए दुआ करवाओ। उसकी वजह यही है कि वो बिल्कुल पाक होते हैं गुनाहों से अगर उसने तमाम चीज़ों का ख्याल रखा और हज उम्रे को उसने तमाम तर जो भी शरई कवानीन हैं, उसूल हैं जो शरीयत ने बता रखे हैं उसके मुताबिक उसने उसको अदा किया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि हम जब एक सफ़र पे जाते हैं, यहाँ से हम पाकिस्तान में हैं, इंडिया से, कहीं से भी दुनिया से कोई भी जब जाता है तो ज़ाहिर है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उम्रे ज़्यादा कर सकूँ, क्योंकि फिर पता नहीं ज़िंदगी में ये मौका मिले ना मिले, हालात कैसे हों कैसे ना हों। तो अब एक चीज़ हमने यहाँ पर यह भी देखी है कि बहुत सारे लोग वापस आकर फिर वो अपनी बड़ाई को इस अंदाज में बयान करते हैं कि मैंने वहाँ पर 5 उम्रे कर लिए, मैंने 10 उम्रे कर लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अमल किस तरह से किया और आपके सहाबाए किराम ने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से वो लेकर आए। उम्रा पर जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। हज और उम्रा की बार बार उम्रा और हज करने की आपने तरगीब ज़रूर दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बुखारी में ये अबवाबुल उम्रा में मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में ये किताबुल हज में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा से दूसरा उम्रा अपने दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है, यानी ऐसे हज वाला शख्स जन्नत में जाएगा। तो इसकी तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि आप बार बार उम्रा कर सकते हैं, और उम्रा की अदायगी के लिए कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है। हाँ, वो जो अय्याम हैं हज के, जैसे 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक, इनमें उम्रा करना मकरूह है। उसके अलावा आप पूरे साल में दिन में रात में जब चाहें जितने चाहें उम्रे कर सकते हैं। एक सफ़र में आप ज़्यादा उम्रे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो लोग इससे रोकते हैं कि आप एक सफ़र में ज़्यादा उम्रे नहीं करें, तो उसके लिए उनको पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में कोई ऐसी वाज़ेह हदीस मौजूद नहीं है कि जिसमें एक सफ़र में ज़्यादा उम्रे करने से मना किया गया हो, बाकायदा रोक दिया गया हो कि तुम एक सफ़र में ज़्यादा उम्रे ना करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उम्रा पर गए हुए शख्स के लिए एक से ज़ायद उम्रा करने की कोई ममानियत नहीं है, लिहाजा एक सफ़र में आप ज़्यादा उम्रे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी आगे बहस है या फ़िक़ी आप इसको कलाम कह लें, जो फ़ुक़हाए कराम ने और उलमाए कराम ने होता है, उसको आप तवज्जो से अगर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात मुकम्मल समझ आ जाएगी। फ़ुक़हाए कराम ने बाज़ ने यह ज़रूर लिखा है कि ज़्यादा उम्रे करने की बजाय अगर ज़्यादा तवाफ़ किए जाएँ तो ये ज़्यादा अफजल हो जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को भी मलहूज़ ख़ातर ज़रूर रखना चाहिए कि जिन उलमा या फ़ुक़हा ने यह बात की है कि आप एक सफ़र में तवाफ़ ज़्यादा करें, उम्रे ना करें ज़्यादा, तो ये ज़्यादा अफजल है, लेकिन उसके साथ वो एक शर्त ज़रूर लगाते हैं। उस तवाफ़ का करना अफजल होगा कि जिस तवाफ़ में वक़्त भी उतना ही लगे जितना कि उम्रा के अदा करने में वक़्त लगता है, यानी उसी तरीके से इसको अदा किया जाए और तमाम चीज़ों की रियायत रखते हुए उसको अदा किया जाए। तो फिर अगर उतना ही वक़्त लगता है जितना वक़्त उम्रा मुकम्मल करने में लगता है, तो फिर ये तवाफ़ अफजल गिना जाएगा। और आप जानते हैं जो लोग वहाँ पर गए हैं कि तवाफ़ में उतना वक़्त नहीं लगता जितना वक़्त उम्रा में लगता है।
اگر آپ نیچے طواف کرنے لگ جائیں تو نیچے تو اس سے بہت ہی کم وقت لگے گا. اگر آپ اوپر والے مطاف میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگرچہ وقت زیادہ لگتا ہے لیکن وہ عمرہ مکمل کرنے سے زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی فقہائے کرام کی ایک رائے ہے. تو اس میں اس کو زیادہ افضل نہیں کہا جا سکتا. ان کی رائے کے مطابق طواف کو عمرہ سے افضل نہیں کہا جا سکتا. افضل اسی صورت میں ہوگا کہ جب طواف کے لیے اتنا ہی وقت ہو کہ جتنا وقت عمرہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کے اوپر نہ تو کسی طرح کے بحث مباحثے کی ضرورت ہے. جو جس چیز کے اوپر قادر ہے اگر وہ زیادہ عمرے کر سکتا ہے تو اس کو زیادہ عمرے کرنے چاہیے ایک سفر میں. خصوصاً جو ہم آفاقی لوگ ہیں، ہم جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، میقات سے ہم باہر رہتے ہیں، ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ افضل ہے کہ ہم کثرت عمرہ کریں. ہم جب بھی میقات میں جائیں، اب دیکھیے ایک سفر میں کچھ عمرے 3-4 عمرے تو ہو ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر ہم اگر طائف کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر ہم نے زیارات کے لیے جانا ہو تو اب ہم واپس آئیں گے تو ہم میقات سے گزریں گے. تو اب میقات میں بغیر احرام کے ہم نہیں گزر سکتے، تو ایک عمرہ تو وہ بھی ہو جاتا ہے. مدینہ شریف آپ جاتے ہیں، مدینہ شریف سے واپس آتے ہوئے بھی ایک عمرہ آپ نے کرنا ہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ چاہیں تو مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں عمرے زیادہ کرنے ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے. آپ نے فرمایا کہ پے در پہ عمرے کرو. وہ کیوں؟ حج اور عمرہ جو ہیں کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. بھٹی میں لوہے کو تپایا جاتا ہے تو اس سے میل ختم ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طرح تم عمرے پہل زیادہ کرو گے تو تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور موقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک عرصہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور پھر جب مکہ مکرمہ میں وہ آ کر رہے ایک عرصہ تک تو جب بھی ان کے بال بڑے ہو جاتے وہ عمرہ کر لیتے تھے اور حلق کروا لیتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہ عمل رہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی ایک چیز کے اوپر یہی کہ صرف اسی چیز کے اوپر رہنا کہ نہیں جی عمرے زیادہ کرنے ہی نہیں چاہیے، تو یہ بالکل غلط ہے. میں نے عرض کیا کسی بھی حدیث کے اندر آپ کو یہ نہیں ملتا جس میں آپ نے منع فرمایا ہو اس چیز سے کہ تم زیادہ عمرے نہ کرو. عمرے زیادہ کرنے کی ترغیب ضرور ملتی ہے، جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. بخاری میں عمرہ کے باب میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں یہ کتاب الحج میں موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پہ عمرہ اور حج کرنے کی ترغیب دی ہے. تو جب ایک ترغیب موجود ہے تو اس ترغیب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک سفر میں. ظاہر ہے یہاں سے تو ہم بار بار نہیں جا سکتے کہ ایک عمرہ ہم کر کے واپس اپنے گھر آ جائیں، پاکستان انڈیا واپس پہنچ جائیں اور پھر ہم دوسرے عمرے کے لیے جائیں. وہی ہمارا ایک سفر ہے، تو اسی سفر میں اگر زیادہ عمرے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کو غلط کہنا بھی بالکل غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے. امید ہے اس بارے میں تمام تر وضاحت میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.